हाय बिलाल तुझे मुबारक हो, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कर्जे की वजह से परेशान है। जरा सोचें वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने दौलत बख्शी है, जिनको अल्लाह पाक ने खाने पीने के लिए दिया है, कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दुखों से अपनी जिंदगी पास की है। कर्ज ले लेकर, सिर्फ कर्ज नहीं, आज हम यहूदी बन के मर रहे हैं, ईसाई बन के मर रहे हैं, काफिर और मुशरिक बन के मर रहे हैं। उनकी रीस है हर मामले में, उनके तरीके को अपना करके आज मुसलमान नौजवान बड़े खुश होते हैं। तुमने हजारों मर्तबा सुना होगा, आओ शहंशाह कायनात का वो लिबास तो देखो जिस लिबास में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। 11 पेमंद उस लिबास में थे जिस लिबास में हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया फानी से रुखसती हुई है। ये बटन नहीं लगाते हम लोग, बटन की जगह कांटे चुभे रहते थे, कांटे चुभो लिए जाते थे। तो बिलाल निकल गए मदीने पाक से खौफ के मारे कि यहूदी परेशान करेंगे कर्जे के लिए। अभी वो कुछ ही मंजिल पे दूर पहुंचे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ कई ऊंटनियां सामान से लदी हुई आई, और आपने उस यहूदी को बुलवाया और बुलवा के फरमाया कि तू अपना सारा कर्जा ले ले, जितना तेरा कर्जा है सारी खजूरें नाप तोल कर अपने कर्जे में ले जा, बचेगा ठीक है, नहीं बचेगा तो सारे का सारा ले जा। अल्लाह गनी, नबी की जात को तो देखो, कभी तो ये हाल है कि कर्जा ले रहे हैं और कर्जे की वजह से परेशान हैं, और खुद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी परेशान है। और अब यहाँ ये हाल है कि जिस सहाबी ने खजूरें उठा कर नाप कर ढेर में से तोल कर दी हैं, उसका सारा कर्जा उतर गया। और सहाबी कहता है कि मेरी आंख देख रही थी, ऐसा मालूम होता था कि सारे खजूरों के ढेर में से एक दाना भी कम नहीं हुआ, एक दाना भी कम नहीं हुआ। बेशुमार वाकयात हैं इस किस्म के। मदीने पाक में अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने पाक की सहाबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका बाप फौत हो गया, कर्जा था बाप के जिम्मे, उसने सारे सीजन की खजूरें इकट्ठी की और ढेर लगाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आया कि जी फलां आदमी का मेरे अब्बा के जिम्मे कर्ज है, वो आप खड़े होकर उतार दें, अपने सामने वो कर्जा उतरवा दें। सारी खजूरें मैंने संभाल के रखी हैं, बच्चों को एक दाना नहीं दिया मैंने। कैसे लोग थे जो बाप के कर्जे का फिक्र करते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कर्जे का फिक्र नहीं। अगर मैं मर गया तो कौन देगा, बल्कि खुश हैं, कर्जा मार के मर जाने पे लोग खुश हैं। हालांकि कर्जा ऐसी चीज है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तक ये पूछ न लिया, कभी भी किसी का जनाजा नहीं पढ़ाया जब तक ये पूछ न लिया कि इसके जिम्मे किसी का कर्जा तो नहीं। और अगर पता चला कि है तो फरमाया जामिन बनो, कौन देगा। और अगर जामिन कोई नहीं बना तो हुजूर ने किसी सहाबी से जनाजा पढ़वा दिया, खुद जनाजा छोड़ दिया। ये थोड़ी बात है कि नबी जनाजा छोड़ दे। आज लोग गस्से मारते हैं, बड़े खुश होते हैं, कोई गल नहीं, असा कोई भजे हुए ने। आदमी अपना कर्जा जो मंगा के मड्डी च आ गए हैं, भज गए किताई, देना नहीं, डरता नहीं, अगर मैं मर गया तो मेरा कर्जा कौन देगा। ये थोड़ी मुसीबत है, ये थोड़ी बात। और नबी जिसका जनाजा छोड़ दे, नबी जिसकी जनाजे को छोड़कर हट जाए, देखो थोड़ी बात है। पहले लोग दुआएं मांगा करते थे, या अल्लाह मकरूज बना के ना मारियो, और अब दुआ करते हैं या अल्लाह जितना गड़गप्पा करके मरूं उतना ही अच्छा। बेईमानी करके मरना चाहते हैं, लोगों का पैसा खा के मरना चाहते हैं। फला सारी खजूरें इकट्ठी कर ली, घर में कितनी रखी है, बच्चों के लिए कितना रखा है खाने के लिए,
انہوں نے کہا گھر میں؟ کہ جی ہاں، کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھا ہوا ہے، ساری کھجوریں میں نے یہاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا قرض لینے والے کو میں تیری سفارش کر کے آدھا ہی سال لے لے گا، آدھا اگلے سال لے لے گا، آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھ لے۔ صحابی رونے لگا، کہنے لگا میں ایسی کھجوریں اپنے بچوں کو کھلانے کو تیار نہیں، ہم بیٹھ کے کھجوریں کھائیں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو، ہم ایسی کھجوریں کھانے کو تیار نہیں۔ عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ ایک دانہ میں گھر لے جانے کو تیار نہیں، قرضہ اتاریے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ نے اپنے سامنے کھجوروں کا ناپنا شروع کیا۔ اس قرض لینے والے کا سارا قرضہ اتر گیا۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ تسلی ہو رہی تھی کہ پورے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، سارا قرضہ چک گیا، سارا قرضہ اتر گیا، مگر ایک دانہ کم نہ ہوا۔ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو قرضہ تھا بلال کے ہاتھ کا لیا ہوا، وہ سارا قرضہ اتر گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر بلوا لیا اور فرمایا بے شک بے پرواہ ہو جا، اللہ نے سارا قرضہ تیرے میرے سر سے اتار دیا۔ بھوک کی مصیبت بھی دیکھی، پیاس کی مصیبت بھی دیکھی، اور اتنا زبردست عشق تھا کہ جب مدینے پاک میں اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات شریف ہوئی، بلال ان نوجوانوں میں تھا جو ٹکرے مار رہے تھے، بے ہوش پڑے تھے۔ کہاں جاؤں، کسے دیکھ کے اپنا گزارا کروں، کس کا دیدار کروں، کس کو اپنا آقا مولا بناؤں، کون میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بلال تیرا کیا حال ہے، کون پوچھے گا مجھ سے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسند کو خالی دیکھتا اور جب اذان دیتا اشارہ کرتا، حضور نظر نہ آتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ انہیں محبت تھی، انہیں لگن تھی، انہیں سوز و گداز تھا، انہیں عشق تھا، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہر لگا رکھی تھی۔ آج ہمارے دلوں پہ مہر مال کی ہے، دولت کی ہے، پیسوں کی ہے، دنیا کی ہے، کرسی کی ہے، اقتدار کی ہے، سرکار کی محبت کی مہر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو آج ہمارا خدا جانے کیا حال بنتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پہ ہجرت کی، اللہ کے نام پر ایمان لائے، اسی کے نام پہ ہجرت کی اور جہاد کیا میری راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مالی قربانی کی، جان کی قربانی دی۔ اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہی ہے وہ لوگ جن کے بہت بڑے درجے بلند ہیں میرے یہاں، میں خدا کے نزدیک ان کے درجے بڑے ہیں، میں خدا کے نزدیک ان کے مقام بڑے اونچے ہیں، میں پروردگار عالم کے نزدیک ان لوگوں کے مقامات بڑے اونچے ہیں، اور خدا جن کو اونچا کہے وہ کتنے اونچے ہوں گے۔ اور دونوں شہادتیں اللہ پاک کی قرآن میں ہیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں۔ تمہارا اس طرف دھیان نہیں، تمہیں تو صرف تھوڑی سی کوئی انگلی لگا دے، دیکھو جی فلانے نے فلانے کا حق مار لیا تھا، دیکھو نا جی برا ہوا نا جی، اوہو تم بھی فیصلہ کر جج بن جاتے ہو، تم بھی فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہو۔ ٹھیک ہے یار، صحابہ کے درجے تو بڑے ہیں، مگر یہ بات تو نہیں چاہیے تھی انہیں۔ تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے اپنے ایمان کا تو پتہ نہیں، تو صحابہ کرام کے ایمان کا پتہ کرتا ہے۔
सारी उम्र गूं खाते गुजर गई, हराम का पेशाब पीते गुजर गई, हम सहाबा किराम के फैसले करेंगे? और फैसला करने वाले हम, और फैसला नबी के यारों का, नबी के दीवानों का, नबी के परमानों का। खुदा गवाह है, खुदा कहता है बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम कि इन लोगों ने माल भी कुर्बान किया, जान भी मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। खुदा गवाह है, रसूल गवाह है, कुरान गवाह है। तुम सहाबा किराम में 1 करोड़ ऐब निकालो, कोई सहाबा के दर्जे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 1500 साल पहले की बातें करने के लिए बड़े होशियार हो, आजकल की बातें कोई नहीं करता। कैसे करें? इंशाअल्लाह शाम जेल में होगी। आजकल की बातें करो ना, किस महकमे में क्या हो रहा है, किस जगह क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वुज़रा, क्या कर रहे हैं सुफरा, क्या कर रहे हैं बड़े बड़े अफसर। उनकी बात नहीं करते, रिसाले छापे फिरते हैं सहाबा किराम के नाम पर। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, आज बड़ा बदनसीब है वो आदमी और बड़ा बदबख्त है वो आदमी, और मैं तो आगे बढ़कर कहूंगा बड़ा लानती है वो आदमी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का गिला, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों का और आपके यजान इशारों का गिला, कोई भी करे मुझे इससे कोई बहस नहीं। बहरहाल हम उनको अपना नहीं जानते, और जो नबी के यारों के नहीं वो हमारे नहीं। हाँ, वो मुल्क के नहीं, वो कौम के वफादार नहीं हो सकते हैं? वो मिल्लत के वफादार, और जो नबी के दरवाजे का वफादार नहीं वो तेरा वफादार कब होगा? यहां तो गुलामी करने वालों ने सब कुछ कमाया है। हाँ, सब कुछ कमाया गुलामी करने वालों ने। अल्लाह गनी, उनकी पीठ गवाह है कि इन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया। उनके कमर पे कोड़ों के निशानात गवाह हैं कि उन्होंने इस्लाम और ईमान के लिए क्या किया। सैयदना बिलाल सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वफा शरीफ के बाद मदीने में रह ना सके, मिंबर खाली मेरे से देखा नहीं जाता, दमिश्क चले गए। वहां जाकर अपनी अल्लाह अल्लाह की। एक दिन ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया मा जफानी या बिलाल, और बिलाल ये क्या गजब कर रहे हो, मदीने से दूर चले गए, मिलने भी नहीं आते। अंदाजा लगा उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, उसके दिल में नबी का इश्क कितना होगा, उसके दिल में नबी की मोहब्बत कितनी होगी, जिसको काली कमली वाले फरमाए तू मुझे मिलने क्यों नहीं आता। माँ जफानी या बिलाल, ओ बिलाल ये क्या जुल्म कर बैठे, इतने दूर चले गए, मिलने भी क्यों नहीं आते। बिलाल उसी वक्त उठा, सवारी ली, तेज रफ्तार सवारी पे सवार होकर मदीने पाक पहुंचा। सैयदना बिलाल को देखकर मदीने में कोहराम मच गया, नबी का मुअज्जिन आ गया, काली कमली वाले के दरबार का गुलाम आ गया। सारे लोग चारों तरफ जमा हो गए। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जाके मिले, बुला के लाए। फातिमतुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर बेटो, अली मुर्तज़ा के शेर जवानों, तुम्हारी बात नहीं मोड़ेंगे, जरा अजान की फरमाइश करो, अजान तो दे दे नबी के जमाने की, बिलाल आए हुए हैं। जनाबी बिलाल अबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में खड़े होकर जब अज़ान शुरू की, मदीने में कोहराम मच गया। औरत मर्द बाहर निकल आए, चलो नबी के अज़ान ज़माने की अज़ान आई है, चलो शायद दीदार हो जाए। नबी के ज़माने की अज़ान आई है, तुम भी चल करके दीदार करो, ज़ियारत करो। कोहराम मच गया मदीने में। बिलाल एक दो रोज़ क़याम करने के बाद फिर वापस चले गए। दमिश्क में ही विसाल हुआ।
उन जवानों में मकाम है सहाबा इकराम में से हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जिन्होंने महज अपने ईमान और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मार खाई। उन्होंने चोरी करके मार नहीं खाई, डाका मार के मार नहीं खाई, कत्ल करके मार नहीं खाई, किसी खूबसूरत लड़की के पीछे मार नहीं खाई, दुकान मकान के पीछे मार नहीं खाई, बल्कि खुदा कहता है वऊदू फी सबीली, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पे मार खाई है, जिन्होंने मेरी वजह से मार खाई है। अर्ज करने का मकसद ये, लोगों के कहने में मत आया करो। ये जो फिरते हैं ना किताबें लिए हुए, इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में, उसको कह दिया करो कि इनको आग लगा दो, किताब उन किताबों को आग लगा दो जिन किताबों में नबी के दीवानों का गिला हो, शिकवा हो, दुश्मनी हो। ये देखो कुरान सारा गवाह। न तुम्हारे ला कॉलेज के शागिर्द पास है और नबी के शागिर्द फेल है। तुम्हारी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट पास है और मदीना यूनिवर्सिटी के शागिर्द फेल है। अकल है खोपड़ी में। और आज के प्रोफेसरों के शागिर्द पास और इमामुल अंबिया के शागिर्द फेल। आज रूस और अमेरिका के मानने वाले, अपने इज्म पर जान देने वाले लोग पक्के और नबी के दीवाने कच्चे। तुम्हें बताया किसने है? ये वो लोग हैं जिन्होंने 23 बरस तक हुजूर पानी के गिलास सहाबा किराम के हाथों से मिलेंगे। इसलिए मैंने एक जवान सहाबी का जिक्र कर दिया ताकि हमारे दिलों में उन हजरात की मोहब्बत हो और उन हजरात से अकीदत हो। हम कितने बदनसीब हैं। ये सारी बड़ी मस्जिद बैठी, अगर मैं पूछ लूं तो इंशाअल्लाह नफी में जवाब मिलेगा। बमै मेरे, अगर मैं पूछ लूं कि सारे साल में कभी किसी ने हजरत बिलाल को इसाले सवाब करने के लिए 4 आने खर्च किए? वो दाता दरबार में तो देग पकाने के लिए पैसे तुम्हारे पास हैं? चूड़े चमारों को खिलाने के लिए तो तुम्हारे पास हैं, बेनमाजों को राजी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, डॉक्टरों को और अफसरों को घी के पीपे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। इतना बड़ा नबी का दीवाना परवाना कोई आदमी कसम नहीं खा सकता कि सारी जिंदगी में 1 रुपया भी हजरत बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च किया हो। ये तो हमारी मोहब्बत है। ये तो हम नबी के गुलामों के गुलाम बने फिरते हैं। और वैसे देखो ना, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। प्लेटफार्म नंबर 4 देखो, बिल्कुल साफ पड़ा है। अच्छी गुलामी है भाई। ये मैंने चलते चलते की बात कर दी ताकि इस तरफ भी हमारी तवज्जो हो। हमारी औलाद लाखों रुपया बर्बाद करती है, हमारे घरेलू अखराजात में लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्च होता है। इन लोगों के लिए बदकिस्मती से हमारी जेब में, हमारे घर में दमड़ी नहीं। और चलो एक रोटी कभी बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च की होती, कौन करे? हमारा इनसे कोई रिश्ता है? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करो, मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत आईने ईमान है। इनकी दिल में मोहब्बत का बसाना खुदा की कसम जन्नत का बसाना है। और यही जन्नत के ठेकेदार हैं, यही जन्नत के वारिस हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको दरबार रिसालत के सारे जवान, सारे गुलाम, सारे सहाबा, सारे अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए और सबका हम सबको खादिम बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।